सिंधु घाटी की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको शॉर्टकट में हम लोग जो है क्या देते हैं, SVC या IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु वैली सिविलाइजेशन। तो इसको हम लिखते हैं सिंधु वैली सिविलाइजेशन। SVC। सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सिविलाइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो हम पढ़ने का एक पैटर्न अपना बनाएंगे। छोटे छोटे पैटर्न में सेगमेंट में हम अपनी बात करेंगे। जैसे नामकरण क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसा हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस किस नगर से क्या क्या मिला, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का कारण क्या था, वो लोग किस धर्म को मानते थे, वो लोग कैसे लिखते थे, वो लोग उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या थे, उनके व्यापार कैसे करते थे, व्यापार का तरीका क्या क्या था, क्या वो सिर्फ भारत तक ही उनका व्यापार सीमित था या भारत के बाहर सीमित था। तो इन सब चीजों को हम एक छोटे छोटे हिस्से बना बना कर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में चलते हैं एक नए हेडिंग के साथ में। हम उस हेडिंग को नाम देंगे नामकरण। नामकरण का मतलब यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके और क्या क्या नाम हैं तो देखो, और वो नाम इसके क्यों पड़े, इसको इस नाम से क्यों जाना गया। जैसा कि मान लो सिंधु घाटी की सभ्यता का भाई पहला नाम यही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सवाल से ये पूछा जाएगा कि इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया। देखो, एक शब्द लिखा हुआ है ये, और वो शब्द है सभ्यता। अंग्रेजी में उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब यह होता है कि सभ्य लोगों का स्थान, जहां सभ्य लोग होते हैं। सभ्य लोग कौन होते हैं? जिनको बोलना, उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, इन सबका सलीका याद हो। ऐसा व्यक्ति जो बोलने का सलीका जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो पहनने का सलीका जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो उठने बैठने का सलीका जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो रहने का सलीका जानता हो, उस व्यक्ति को हम सभ्य बोलते हैं। ठीक है, केवल अच्छे मकान बनाने से लोग अच्छे नहीं बन जाते, या बन जाते हैं। अगर कोई आलीशान कोठी बना ले तो क्या वो आलीशान कोठी वाला आदमी सभ्य आदमी माना जाएगा? और इसके संस्कार क्या हैं? है? तो सभ्य आदमी का मतलब होता है जिसे जीवन जीने का सलीका पता हो, वो सभ्य व्यक्ति होगा। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया, ये क्यों दिया, इसका कारण क्या था, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे और कुछ क्यों नहीं कहा गया? और कुछ भी कह सकते थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता नाम क्यों दिया गया? देखिए, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। प्रारंभ में
इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी में पाए गए। प्रारंभ में इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी में पाए गए, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अब बात आपको समझ में आई? ये रटनी नहीं है, ये बात कैसे याद रखनी है कि जब इस सिविलाइजेशन का पता चला और जब इसके टीलों को खोदा गया तो ज्यादातर शहर, जो पुराने शहर थे, वो किस नदी घाटी में पाए गए, और सिंधु नदी घाटी में पाए जाने के कारण ही इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सवाल यह आता है कि सिंधु घाटी, ये जो सभ्यता है, ये जो नाम है, किसने दिया है? सिंधु घाटी नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो एक व्यक्ति भूगोलवेत्ता रहे हैं, उनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। या फिर आप ये कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है, नामकरण है, वो किसके द्वारा हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो हाँ, जॉन मार्शल के द्वारा यह नाम दिया गया है। पढ़ेंगे अभी कुछ समय बाद जॉन मार्शल कौन थे, उनके द्वारा क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या काम हुए। देखो, इसी सभ्यता को, सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता एक नाम हो गया इस सभ्यता का। इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। अब सवाल ये निकल कर आता है, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? भाई, सिंधु घाटी सभ्यता तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसके शुरू में ज्यादातर स्थल कहां मिले? सिंधु नदी घाटी में मिले। इसी वजह से जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसका पहला स्थल जो था, जो खोदा गया था, वो कौन सा था? हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो दूसरा था, पहला कौन सा था? हड़प्पा था। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं भाई? देखिए, इसका प्रथम खोजा गया नगर, इसका प्रथम खोजा गया नगर हड़प्पा था। हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्या आंसर लिखोगे उसका?
क्योंकि इसका पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इस वजह से इसको क्या बोला गया भैया, हड़प्पा सभ्यता बोला गया। क्लियर हो गई बात। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि इसके शुरू के जो नगर थे जो खोदे गए थे वो सिंधु नदी के आसपास थे, इस वजह से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा। और हड़प्पा इसलिए बोला गया क्योंकि इसका पहला नगर जो मिला वो हड़प्पा था। इसका एक नाम और है सिंधु घाटी की सभ्यता का, और वो है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब एक सवाल वो आपसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। इसे ताम्र युगीन नहीं कहते, कांस्य युगीन कहते हैं। तो मैंने बताया था कि मानव के द्वारा पहली धातु जिसका प्रयोग हुआ वो तांबा, दूसरी धातु मिश्रित थी, कांसा थी, और तीसरी लोहा थी। तो जिस कालखंड में जिस चीज का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है, उसी वजह से उसको उसके नाम से जाना गया है। जैसे ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के औजार पाए गए, उसे ताम्रपाषाण कहा गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़े स्तर पर कांसे के उपकरणों का प्रयोग हुआ है। कौन सी धातु, कांसा। तो इस सभ्यता में कांसे के बड़े पैमाने पर उपकरण इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता में देखिए कांसे का बड़े स्तर पर, कांसे का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया, जिसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि लोगों ने, इस दौर के लोगों ने बड़े पैमाने पर कांसे के हथियार, कांसे के औजार, कांसे के उपकरण खूब बनाए, खूब उनका प्रयोग करा। इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो कांस्य धातु होती है इसको अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं। भाई सोने को गोल्ड कहते हैं, चांदी को सिल्वर कहते हैं, और तांबे को, कांसे को ब्रोंज कहते हैं, है ना। तो इसका ये जो कांसा है, कांसा, ये दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, एक तांबा और एक मिलाते क्या है, टिन। अब तुम बताओ, ताम्रपाषाण काल के लोगों को तांबे का ज्ञान था, यहां के जो लोग हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के, उनको तांबे के साथ साथ टिन का भी ज्ञान है, और तांबा और टिन को मिलाकर वो एक नई धातु बना रहे हैं। कौन सी? इसका मतलब आप देखिए, धातु निष्कर्षण शुरू हो गया है फिर। अरे भाई, मिश्र धातु बनाने का चलन शुरू हो गया है, नहीं हो गया है। तांबा और टिन दोनों अलग अलग मुक्त धातुएं हैं, लेकिन इनको मिलाकर जो मिश्र धातु बनी वो कौन सी थी? कांसा। तो पहली धातु मानव के द्वारा जो इस्तेमाल की गई, और पहली मिश्र धातु जो इस्तेमाल की गई, कांसा। तो कांसा मिश्र धातु है, एक एलोय है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एलोय होते हैं, मिश्र धातु होती हैं। तो कांसा जो है ना, वो मिश्र धातु है। क्या है? और मैं सवाल ऐसा पूछ लूं कि मानव के द्वारा बड़े पैमाने पर पहली बार किस मिश्र धातु का प्रयोग किया गया, तो उसका आंसर तांबा मत लगाना,
मैं पूछूं कि मानव के द्वारा पहली धातु का प्रयोग किया गया तो तांबा, और पहली मिश्र धातु का प्रयोग किया गया तो कांसा, क्योंकि कांसा जो है वो दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तांबा प्लस टिन, याद रखेंगे तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनता है भैया, कांसा बनता है। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए देखो, इसको कहते हैं हम सरस्वती सभ्यता। इसी को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसको हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, शुरू में जो स्थल खोजे गए, शुरू में बिल्कुल 1920 21 22 के आसपास, तो वो सिंधु नदी के आसपास थे, तो इसे क्या बोल दिया, सिंधु सभ्यता। लेकिन सिंधु नदी से भी ज्यादा स्थल इसके कहां मिले हैं, सरस्वती नदी घाटी में। सरस्वती नदी घाटी में मिले। बाद में जैसे बनवाली है हरियाणा में, राजस्थान में कालीबंगा है, बहुत सारे स्थल यहां पर देखे गए। सिंधु घाटी से भी ज्यादा स्थल जो कहां पाए गए, सरस्वती नदी की घाटी में पाए गए। इस वजह से इसको क्या बोला गया, बोलो, सरस्वती सभ्यता। तो देखिए बाद में इसके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में खोजे गए, जिसके कारण इसे सरस्वती सभ्यता कहा गया। तो इसको सरस्वती सभ्यता नाम क्यों दिया गया, इसको सरस्वती सभ्यता नाम क्यों दिया गया भैया, क्योंकि इसके बाद में चल के जो स्थल देखे गए, खोजे गए, वो कहां देखे और खोजे गए भैया, सरस्वती नदी घाटी में। सरस्वती नदी घाटी में। तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसको सरस्वती सभ्यता कहते हैं। ठीक है, देखिए इसी को बोला गया है प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका एक नाम और हम पढ़ेंगे, प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। देखिए भारत में प्रथम बार नगरों का विकास इस काल में हुआ। भारत में प्रथम बार नगरों का विकास इस काल में हुआ, जिसके कारण इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। यह कहा जाता है। पहली बार नगर मतलब शहर बने हैं। सबसे पहले पुराने शहर जो हैं भारत में जो डेवलप हुए,
वो सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं। इनसे पुराने शहर नहीं है। आपको पता है कि मानव ने अपने जीवन की शुरुआत जो करी थी वो गुफाओं से करी थी, कंदराओं से करी थी। बोलो, क्या मानव पहले घर बनाना जानता था? नहीं जानता था। तो मानव ने पहले क्या सीखा होगा? मानव ने सबसे पहले घर बनाए होंगे। भाई सबसे पहले घर बने होंगे ना, लेकिन इससे पहले घर नहीं थे। तो घर बनाने की परंपरा की शुरुआत, मतलब घर बनाने की जो चीजें हैं वो कब से शुरू हुई है? नप्पा साण काल से, जब से उसने खेती करना शुरू करा। तो मानव ने पहले घर बनाया। अच्छा, जब घर बन गए तो घरों से निर्माण किसका हुआ? एक बस्ती बस गई, है ना। कई सारे घर एक जगह बन गए तो बस्ती बस गई। उस बस्ती के बाद में पूरा का पूरा गांव बन गया। भाई गांव बना होगा तो संस्कृतियां आई। जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, पहाड़ संस्कृति, ये ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें कोई शहर नहीं था, बल्कि सबके सब गांव थे। और वो गांव समय के साथ साथ क्या हुए होंगे? गांव के विकास के बाद ही क्या बने होंगे? नगर बने होंगे। तो नगर बाद में बने होंगे, नहीं बने होंगे? तो वही गांव जो पहले कभी छोटे होंगे अब धीरे धीरे करके नगरों में तब्दील हो गए होंगे। ठीक है। अब सवाल यह आता है कि देखिए, हम लोग नगर का मतलब क्या समझते हैं? हम लोग जो है वो नगर का मतलब क्या समझते हैं? हमारी नजर में ये बात समझ में आती है कि नगर वो होते हैं जहां मकान पक्के हों। कुछ गांव ऐसे हैं जो बड़े अच्छे सुंदर गांव हैं, तो अक्सर लोग पूछ लेते हैं, बोले यार तुम्हारा गांव तो शहर की तरह है। मैंने कहा भाई शहर की तरह तुम कह रहे हो, लेकिन शहर नहीं है। अब देखो, एक नगर की खास बात क्या है? एक नगर की खास बात यह है कि नगर का जो फाउंडेशन होता है वो किसी न किसी व्यवस्था पर आधारित होता है। जैसे एक नगर के लिए ये जरूरी है कि रोड चौड़े हों। बोलो भाई, नगरों में कैसी सड़कें मिलेंगी आपको? चौड़ी सड़कें हों, जो कि यहां थी। यहां सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें चौड़ी थी, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। गांव जो थे, घर जो थे, वो व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, एक नक्शे पर घर बने हुए थे। तो यहां वो भी देखने के लिए मिलते हैं, यहां घर नक्शे पर बने हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक शहर के अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो यहां व्यवस्थाएं मिल रही हैं। यहां स्टेडियम के जैसे प्रमाण मिलेंगे, स्कूल जैसे प्रमाण यहां मिलेंगे। कहां? सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों में। और ये शहरों की डिमांड है। भाई एक शहर के लिए मेडिकल सुविधाएं भी उस शहर में हो, स्कूल भी उस शहर में हो, पानी की व्यवस्था भी हो, जल निकासी की व्यवस्था भी हो। बरसात अगर पड़ती है तो ऐसा ना हो कि सड़कों पर पानी जमा हो जा। बोलो, ये सब यहां पर है। अंडरग्राउंड नालियां हैं। मैं समझता हूं कि आज का जो शहर है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर हैं, आज के शहर उसे छू नहीं पा रहे हैं जो उस जमाने में लोगों ने डेवलप करा था। उस जमाने में लोगों ने डेवलप करा था शहर, वो शहर आज भी नहीं बन पा रहा है। अपने किसी पुराने शहर को देखना आप। एक तो शहर है, जैसा कभी आप किसी बड़े शहर में जाओगे, मुरादाबाद में जाओगे, तो मुरादाबाद जो मेन मुरादाबाद है, आप उसको देखना। अंदर आपको तंग गलियां मिलेंगी, तंग गलियां, छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे, ऐसे ऐसे नैरो रास्ते। इसका मतलब यह है कि वो जो शहर है वो व्यवस्थित शहर नहीं बना था शुरू में। किसी नक्शे पर उस शहर को डिजाइन नहीं किया गया था, बल्कि क्या है, तुम इधर रहने लगे, मैं इधर रहने लगा, दोनों ने बीच में थोड़ी सी गैलरी छोड़ दी, वो रास्ता बन गया हमारा। अब जो शहर बस रहे हैं नए वाले, अब जो कॉलोनियां आप तुम देखते होगे, कभी प्लॉटिंग कहीं होती है तो कॉलोनी होती है, तो जो डीलर है जो उस कॉलोनी को बनाता है वो क्या करता है, पहले कॉलोनी में प्लॉट बनाता है, वो रास्ते बनाता है, उसमें नहीं बनाता, फिर वो उसे बेचता है कि आप अपने अपने घर बना लीजिए या बने हुए घर खरीद लीजिए। ठीक है। लेकिन पहले वाले जो घर बने हुए पुराने शहरों के अंदर, शहरों के मेन अंदर, वो कोई व्यवस्थित क्रम में नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर देखने के लिए मिली। 5 नाम हो गए। अब वो सवाल पूछेगा कि देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में
कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बी ऑप्शन, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सी ऑप्शन, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। डी ऑप्शन, इस सभ्यता में तांबे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। अब कौन सी चीज आपको गलत लगी? तो तांबे का प्रयोग गलत है, ठीक है। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जॉन मार्शल ने कहा। इसको हड़प्पा सभ्यता, इसका पहला नगर था वो। इसको हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, उस जमाने के लोगों ने कांसे का बड़े पैमाने पर उपयोग करा। इसको हम बोलते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, पहली बार नगरों का विकास भारत में देखा गया। सबसे पुराने नगर भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बने थे, और इसी को सरस्वती सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। तो ये बात हो गई सिंधु घाटी की सभ्यता के नामकरण के